सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मैथ विद सुफियान। अच्छा जी, इस टॉपिक को अच्छी तरह समझने के लिए मैंने अपनी पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसमें जो डेफिनेशन इस्तेमाल होंगी वो इसमें मैंने एक्सप्लेन की हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.21 का क्वेश्चन नंबर 5। एट व्हाट एनुअल रेट, यानी कि आपने इसमें रेट मालूम करना है ऑफ मार्कअप वुड रुपीज़ 6,800 अमाउंट बिकम 9,044 इन 11 ईयर। यानी कि आपने वो रेट मालूम करना है जिस पे आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना 6,800 वो बढ़कर 9,044 हो जाती है 11 सालों में, ठीक है। ये आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है और आपने इसमें रेट मालूम करना है, ठीक है। अच्छा जी, पहले तो आप वो चीज़ लिखें जो आपने मालूम करनी है, यानी कि हमने रेट मालूम करना है तो मैं पहले रेट लिखता हूँ, ठीक है। रेट को आपने कैपिटल आर से डिनोट करना है, ठीक है। तो वो आपने मालूम करना है। तो आपके पास और कौन सी चीज़ गिवन है, तो आपके पास है प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो आपके पास है 6,800 और हमने प्रिंसिपल अमाउंट को डिनोट किया करना है कैपिटल पी से, ठीक है। तो वो आपके पास है रुपीज़ 6,800, ठीक है। बाकी जो चीज़ है आपके पास वो प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट वो आप कैसे निकालेंगे, देखिए आपके पास जो रकम थी वो 6,800 प्रिंसिपल अमाउंट थी जो कि बढ़कर 9,044 हो गई है। तो अब आपने क्या करना है, 9,044 में से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस करेंगे तो आपको बाकी जो रकम बचेगी वो आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो आपने 9,000 इसको कैपिटल आई से डिनोट करना है प्रॉफिट को, ठीक है। तो वो आएगा 9,044 में से आपने 6,800 को माइनस करना है, ठीक है। तो इनको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 22,44, ठीक है। तो ये आपका आएगा प्रॉफिट, ठीक है। और कौन सी चीज़ गिवन है आपके पास है टाइम। टाइम को आपने डिनोट करना है कैपिटल टी से। टाइम आपके पास कितना है 11 ईयर्स का, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या है वो आप जानते हैं, वी नो डैट आई इज़ इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी, ठीक है। अब इसमें वैल्यू लगा दें जो जो आपको वैल्यू पता है, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी है आपके पास 22,044 है। पी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 6,800। ये डॉट की जगह अब मैं मल्टीप्लिकेशन लिख देता हूँ, ठीक है। आर आपने मालूम करना है, ये वैसे लिख देता हूँ। और टी की वैल्यू कितनी है आपके पास, वो है 11 ईयर 11 साल। अब देखें आर जो है ना, आर के साथ ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इधर आके दोनों इसके साथ डिवाइड होंगी। तो ये आ जाएगा 22,044 डिवाइड 6,800 मल्टीप्लाई 11 इज़ इक्वल टू आर, ठीक है। और याद रखना है जब भी आपने रेट निकालना होता है तो रेट जो होता है वो परसेंटेज में होता है। तो पहले हम परसेंटेज को ख़त्म करते थे तो 100 से डिवाइड करते थे। अब परसेंटेज को हमने लेके आना है तो हम क्या करेंगे, इधर 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 22,044 डिवाइड 6,800 मल्टीप्लाई 11 ज़रबे 100। तो ये आपका आ जाएगा रेट, ठीक है। तो अब इसकी कटिंग कर लें। ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट जाएंगे और 11 किससे करें तो 11 2 22 और ये 4 उतारेंगे, छोटा होगा तो ज़ीरो लगाएंगे और 4 से हो जाएगा। अब इन दोनों की आप कटिंग कर लें। इन दोनों की कटिंग करें तो 2 से करें तो क्या आएगा, इधर लिख लेते हैं पहले, मैं आर इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। और 204 को ऊपर और 68 को नीचे। अब इन दोनों की कटिंग करें, क्या आएगा, 2 से करें तो 2 एक बार 2 सिफर और 2 2 4, इसकी 2 से करें 3 2 6 4 2 8। फिर इन दोनों की 2 से करें 5 2 10 5 5 2 10 5 एक बार 5, इसकी 2 से करें तो 2 एक बार 2 और 7 2 14। फिर इन दोनों की 17 से करें 17 एक बार 17 17 को 3 से किया 51। तो ये रेट आपके पास कितना आ जाएगा 3 और साथ आपने ये परसेंटेज लिखना है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 है एट व्हाट एनुअल रेट, यानी कि आपने इसमें भी रेट मालूम करना है ऑफ प्रॉफिट वुड रुपीज़ सम ऑफ रुपीज़ 5,800 वेल इंक्रीज टू रुपीज़ 7,105 इन 3 ईयर्स टाइम। यानी कि आपने इसमें भी ना आपने वो
एनुअल रेट यानी कि मालूम करना है परसेंटेज में, ठीक है। तो जो आपकी अमाउंट है ना प्रिंसिपल अमाउंट, वो है 5,800, जो कि बढ़कर 7,105 रुपये हो जाती है 3 ईयर्स 3 सालों में। तो ये आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है और आपने एनुअल रेट मालूम करना है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सिमिलर ही हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपने रेट मालूम करना है, ठीक है। और आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो कितनी है, आपके पास ₹5,800 है, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रॉफिट आपके पास कैसे हो गया, कैसे निकालेंगे, तो 5,800 से रुपीज़ बढ़कर आपके पास हो गए थे 7,105। तो आपने 7,105 में से क्या करना है, 5,800 को माइनस करना है, ठीक है इधर। अच्छा जी, 7,105 में से 5,800 को माइनस करें तो ये 5 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, इधर 11 हासिल लेंगे तो 11 में से 8 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, और 6 में से 5 निकालेंगे 1305 आ जाएगा, ठीक है। तो 1305 जो है रुपीज़ 1305 जो है ये आपका प्रॉफिट है, ठीक है। और टाइम कितना है आपके पास, टाइम जो है वो 3 ईयर्स का है, ठीक है। तो हम इसका फार्मूला है वो जानते हैं कि I = PRT, ठीक है। तो इसमें वैल्यू लगा दें जो जो आपको पता है। I जो है प्रॉफिट आपके पास कितना है, वो 1305 है। P आपके पास कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट, वो 5,800 मल्टीप्लाई रेट आपने मालूम करना है, और जो टाइम है वो आपके पास 3 ईयर्स का है, ठीक है। अब देखें ये दोनों जो है इधर आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इधर आके ये डिवाइड होंगी। 1305 डिवाइड 5,800, 5,800 मल्टीप्लाई 3 = रेट। अब देखिए रेट मालूम करना है तो मैं क्या करूँगा, आपने इसके साथ 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, जब भी आपने रेट मालूम करना है, क्योंकि रेट जो होता है वो परसेंटेज में होता है, ठीक है। 1305 डिवाइड बाई 5,800 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 100 = R। अब इसकी कटिंग कर लें अगर, तो कटिंग हो रही है, ठीक है। तो ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट जाएंगे। अब देख लें अगर आपकी इन दोनों की 3 से हो रही है तो, ठीक है। तो अच्छा जी, इन दोनों की 3 से करें, 3 से हो जाएगी, 3 एक बार 3, और 4 3 12, और इधर 10 हो जाएंगे, 3 3 9, इधर 15 हो जाएंगे, 5 3 15, ठीक है। ये दोनों जो हैं वो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, यानी कि ये आपके पास इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, और लास्ट वाली डिजिट भी आपके 5 से ये कटिंग नहीं होगी, ये कट जाएगा। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को आपने डिवाइड करना है। 435 को आपने अंदर रखना है, और 58 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब मैं 2 डिजिट अगर सेलेक्ट करता हूँ तो ये 43 है और ये 58 है, तो ये छोटी रकम है, यानी कि 43, तो मैं 3 डिजिट सेलेक्ट करता हूँ। अब मैंने चेक करना है कि इस 58 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि इसका आंसर 435 के करीब तरीन आ जाए, ठीक है। आपने वो चेक कर लेना है। तो मैं 7 से चेक करता हूँ, 8 7 55 6 का 5 आंसर, 7 35 36 37 39 40, यानी कि राउंड अबाउट ये आपका 7 से होगा, ठीक है। 8 7 55 6 लगा 5 आंसर, 7 35 और 5 40। इसको माइनस करें क्या आएगा, इधर से कैरी लेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में से 6 निकालेंगे तो आपका 9 आ जाएगा, और इधर 2 आ जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे रकम 29 छोटी है, तो ऊपर आपने इशारिया लगा के एक 0 उतार लेना है। अब देखें ये किससे होगा, तो ये मैं 5 से करूँगा तो क्या आएगा, 8 40 0 लगा 4 हासिल, 5 25 26 27 28 29, तो ये पूरा पूरा हो जाएगा, यानी कि तो आपका आंसर आएगा रेट जो आपका क्या आया, रेट R = 7.5%, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ लॉन्ग। इसी से आपको पता चला कि आपने टाइम मालूम करना है, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। हाउ लॉन्ग वुड रुपीज़ 15,500, 15,500 है जो आपके प्रिंसिपल अमाउंट है। हैव टू बी इन्वेस्टेड, ये उसने इन्वेस्ट की है एट ए मार्कअप रेट जो है वो 6% पर ईयर है। टू गेन, जो उसने प्रॉफिट हासिल किया है वो है आपके पास 2,790 रुपीज़, ठीक है। ये आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। मार्कअप रेट जो है वो 6% है, और उसने जो प्रॉफिट हासिल किया है वो 2,790 है। तो आपने बताना है कि इसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है, कि वो इतना प्रॉफिट कमाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट जब आपके पास 15,500 होगी, ठीक है, यानी आपने टाइम मालूम करना है। अच्छा जी, जो चीज़ आपने मालूम करनी है पहले वो लिखते हैं, यानी कि आपने टाइम मालूम करना है। टाइम को मैंने डिनोट किया है कैपिटल T के साथ,
ठीक है। और प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है आपके पास, प्रिंसिपल अमाउंट, और प्रिंसिपल अमाउंट को हमने डिनोट किया था कैपिटल पी से, वो आपके पास है ₹15,500, ठीक है। और जो प्रॉफिट है वो कितना है, जो इसने कितने पैसे कमाए, यानी कि जो इसके पैसे बढ़ गए, यानी कि तो वो आपने डिनोट करना है कैपिटल आई से, ठीक है। प्रॉफिट लिख लें या मार्कअप लिख लें, ठीक है। प्रॉफिट आपके पास कितना है, ₹2,790, ठीक है। और रेट कितना है, रेट को हमने डिनोट करना है कैपिटल आर के साथ, वो आपका है रेट है 6%, ठीक है। तो हम इसका फार्मूला जानते हैं, वी नो डैट, ठीक है। आई इज़ इक्वल टू कैपिटल आई इज़ इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी, ठीक है। अब इसमें वैल्यू लगा दें जो जो आपको पता है। आई जो है प्रॉफिट आपके पास कितना है, वो है 2,790। पी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, वो है 15,500। रेट आपके पास कितना है, रेट 6% है, तो 6% को ख़त्म करके नीचे में 100 लगा देता हूँ, मल्टीप्लाई टी, ठीक है। अब कटिंग कर लें, ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट जाएंगे, ठीक है। तो ये 2,790 इज इक्वल टू, अब 155 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 5 30, ज़ीरो लगा, 3 हाथ 6 5 30, 3 हाथ इसमें ऐड की 31 32 33, 3 लगा, 3 हाथ 6 के बाद 6 7 8 और 9, तो ये आ जाएगा टी। अब देखिए 930 जो है टी के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके ये क्या होगा, डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा 2790 डिवाइड 930 इज इक्वल टू टी। अब इसकी कटिंग कर लें, ये 2 ज़ीरो, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया, अब 3 से कटिंग करें, 3 3 9 3 1 3, इसकी 3 से करें, 9 3 27 और 3 3 9। अच्छा जी, अब इन दोनों की कटिंग तो किसी और नंबर सेम से नहीं होगी, लेकिन 31 से हो जाएगी, 31 एक बार 1, और 33 से 3 से मैं करूँगा तो ये 93 आएगा। यानी जो टाइम है आपके पास वो कितना आ जाएगा, 3, और साथ आपने लिखना है ईयर्स, ठीक है। 3 साल बाद ये होगा, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ लॉन्ग, यानी कि इसमें भी आपने टाइम मालूम करना है। हाउ लॉन्ग वुड रुपीज़ 25,000, ये 25,000 जो है ये आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है, हैव टू बी डिपॉजिट इन ए बैंक, उसमें बैंक में जमा करवाई है 25,000 रुपीज़, कितनी देर यानी कि जमा करवाएगा रुपीज़ 25,000 बैंक में, एट रेट 12% जो आपके पास रेट है, टू रिसीव बैक रुपीज़ 31,000 के, यानी कि वो 25,000 से बढ़कर 31,000 रुपीज़ हो जाएंगे। लेकिन कितने सालों में उसने वो टाइम मालूम किया है, जब आपके पास रेट जो हो वो 12% है, ठीक है, और जो रुपीज़ 25,000 जो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट हो, जो कि बढ़कर 31,000 हो जाती है, कितने सालों में वो आपने मालूम करना है, ठीक है। तो यानी इधर भी आपने टाइम मालूम करना है। अच्छा जी, जो चीज़ आपने मालूम करनी है पहले मैं वो लिखता हूँ, यानी कि टाइम आपके पास मालूम करना है, उसको मैंने कैपिटल टी से डिनोट किया है, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि आपके पास जो असल मकदार है जो बैंक में जमा करवाई है वो है रुपीज़ 25,000, ठीक है। और अब देखें इसके बाद आपको प्रॉफिट कितना होगा, यानी कि वो आपको कैसे पता चलेगा, 25,000 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 31,000, तो 31,000 में से 25,000 को माइनस करें तो वो आपका प्रॉफिट होगा। यानी कि प्रॉफिट को हमने डिनोट करना है, ये प्रिंसिपल अमाउंट को भी इधर मैं लिख देता हूँ कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, और प्रॉफिट कितना है आपके पास उसको हमने डिनोट किया है कैपिटल आई से, ठीक है। वो आपने क्या करना है, आपने 31,000 में से 25,000 को माइनस करना है, ठीक है। अच्छा जी, 31,000 में से 25,000 को माइनस करें तो आएगा रुपीज़ 6,000, ठीक है। और कौन सी चीज़ आपके पास गिवन है, रेट कितना है आपके पास, रेट को हम परसेंटेज में डिनोट करते हैं, और कैपिटल आर, ठीक है। रेट आपके पास है 12%, ठीक है। तो अब हम तीनों चीज़ें आपके पास आ गई हैं, तो चौथी चीज़ आप मालूम कर सकते हैं, ठीक है। वी नो डैट आई जो है इज़ इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी, ठीक है। जो जो वैल्यू आपको पता है वो इसमें लगा दें। आई की वैल्यू कितनी है आपके पास, 6,000, पी प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 25,000 है,
और आपके पास आर जो है वो 12% है, तो मैं नीचे 100 लगा देता हूँ, परसेंटेज ख़त्म हो जाएगा। और टी जो है आपने मालूम करना है। अब कटिंग कर लें, ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट जाएगा। अब 6000, अब 250 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। 250 को 12 से, 2 0 0 5 2 10 0 लगाए हासिल, 2 2 4 और 1 5, तो ये 0 5 2 0 0 0 और 3, यानी कि ये हो जाएगा 3000। ठीक है, अब ये 3000 जो है टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये क्या होगा, डिवाइड। तो इसकी कटिंग कर लें, ये 3 ज़ीरो से ये 3 ज़ीरो कैंसिल, 3 के बाद 3 3 2 6, तो टाइम आपका कितना लगेगा, 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल के बाद आपकी जो अमाउंट है ना, प्रिंसिपल अमाउंट 25,000, वो बढ़कर 31,000 हो जाएगी, और 12% रेट के लिहाज से। ठीक है।